welcome to the class of physics. Today we are going to do the last topic of the chapter motion. Okay, that topic is circular motion. In the whole chapter we discuss about the motion of a body in a straight line. कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो वो हमने डिस्कस किया. बट व्हाट हैपन्स व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ. फर्स्ट ऑफ ऑल द व्हाट इज सर्कुलर मोशन. ओके, डिफाइन इट. दैट इज मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इन सर्कुलर पाथ. अगर एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड एक सर्कल में घूम रही है, ये फिक्स पॉइंट है, इसके अराउंड बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, सो मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. मोशन ऑफ द बॉडी, दैट मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन इन आवर डेली लाइफ. इलेक्ट्रिक फैन, ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं that are moving along a circular motion. Moon around the earth also is in circular motion. Electron around the nucleus of an atom, electron nucleus के around revolve करता है, that is also the example of circular motion. कोई भी planet sun के around revolve कर रहे हैं, they are also the example of circular motion. Satellite कोई भी अर्थ के around move कर रहा है, that is also circular motion. और एक धागा है, धागे से आप एक पत्थर बांध लो और उसको अपने सिर के ऊपर ऐसे घुमाओ, दैट इज ऑल्सो मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन. सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ ऑफ सर्कुलर मोशन. अब सर्कुलर मोशन के साथ में एक वर्ड जुड़ जाएगा, दैट बिकम्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दैट बिकम्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये यूनिफॉर्म वर्ड क्या कहलाता है? ठीक है, देखो, अगर आपके पास एक लीनियर मोशन है, लीनियर का मतलब स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट मोशन में बॉडी चल रही है, तो उसको कब आप लीनियर को यूनिफॉर्म कहोगे, समझ लो. लीनियर मोशन, स्ट्रेट मोशन किसी बॉडी का तब यूनिफॉर्म कहलाता है जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो इक्वल टाइम में इक्वल. इट मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो इक्वल टाइम, मतलब एक ही वेलोसिटी से अगर वो चले. ठीक है, अगर आप ये कह सकते हो, सॉरी, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहे. वेलोसिटी क्या रहे उसकी? कांस्टेंट. अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो चीजों से मिलकर बनती है. वेलोसिटी होती है स्पीड इनटू डायरेक्शन. वेलोसिटी में क्या क्या होता है? स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बोलनी पड़ती है. इसका मतलब स्पीड और डायरेक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, ना तो उसमें स्पीड चेंज होती ना डायरेक्शन चेंज होती, तब उस मोशन को यूनिफॉर्म कहा जाता है. इट मींस अगर एक गाड़ी एक रोड पे चल रही है, एक ही स्पीड से चल रही है 50 मीटर पर सेकेंड, स्पीड नहीं चेंज हो रही और डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, स्ट्रेट जा रही है, ना स्पीड चेंज हो रही ना डायरेक्शन चेंज हो रही, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. तो अगर वेलोसिटी ना चेंज हो लीनियर मोशन में, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. ओके, तो ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब नो एक्सेलरेटेड. ये एक्सेलरेटेड नहीं होता. यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नो एक्सेलरेटेड. दोबारा समझ लो, लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट. वो कब यूनिफॉर्म कहलाएगा? स्ट्रेट मोशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट. जब बॉडी की चलने की वेलोसिटी कांस्टेंट हो. वेलोसिटी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, स्पीड और डायरेक्शन. तो ना उसकी स्पीड चेंज हो ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो, दोनों सेम रहें. ऐसा कब पॉसिबल है? आप खुद सोचो कि एक बॉडी एक ही स्पीड से चले और डायरेक्शन भी ना चेंज करे. डायरेक्शन ना चेंज करने का मतलब स्ट्रेट जाए, स्पीड भी ना चेंज करने का मतलब एक ही स्पीड से चलती रहे, तो वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा. अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, एक्सेलरेशन है नहीं, इट मींस नो एक्सेलरेटेड. तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कभी एक्सेलरेटेड नहीं होता. बट सर्कुलर मोशन में तब सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म कहा जाता है जब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो. जब बॉडी की स्पीड क्या रहे? कांस्टेंट. स्पीड कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब हुआ वेलोसिटी कांस्टेंट हो नहीं सकती, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है. क्यों?
सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है। अगर यहाँ पे है बॉडी तो डायरेक्शन कैसे डिनोट करते हो, टेंजेंट, परपेंडिकुलर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ पे इधर होती है डायरेक्शन, यहाँ पे सर्कुलर मोशन में चलते टाइम बॉडी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है। बॉडी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होती है, चेंज। इसका मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो वेलोसिटी तो इसमें चेंज होती है, लेकिन अगर स्पीड ना चेंज हो, एक ही स्पीड चले, मान लो 30 मीटर पर सेकंड से बॉडी चल रही है सर्कुलर मोशन में, तो 30 मीटर पर सेकंड से चलती रहे, स्पीड चेंज ही ना हो। अगर सर्कुलर मोशन में स्पीड ना चेंज हो तब यूनिफॉर्म। लीनियर मोशन में जब वेलोसिटी ना चेंज हो, ना स्पीड ना डायरेक्शन, तब उसको यूनिफॉर्म कहा जाता है। बट सर्कुलर मोशन में जब सिर्फ स्पीड ना चेंज हो, क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, तब उसको यूनिफॉर्म कहा जाता है। अच्छा, इसमें स्पीड नहीं चेंज हो रही, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। अगर दोनों में से एक भी प्रोडक्ट में से एक भी टर्म चेंज हो जाए तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। इन दोनों में से एक चीज चेंज होगी तो ये आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेटेड कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो एक्सेलरेटेड होता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों एक्सेलरेटेड होता है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। वेलोसिटी किस वजह से, क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन कहलाता है। लेकिन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कब कहलाता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट, ना स्पीड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, इसलिए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होता। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होता। तो एक सर्कुलर मोशन को कब यूनिफॉर्म कहा जाता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से चले, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हमने स्पीड कैलकुलेट करनी हो, स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है तो उसकी हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला वैसे होता है डिस्टेंस बाय में टाइम, डिस्टेंस बाय में टाइम। हम सर्कुलर मोशन का एक टर्म पूरा लेते हैं, मान लो ए से चली बॉडी, पूरा सर्कमफ्रेंस के ऊपर घूम के वापस ए पे आ गई, टाइम उसको लगा टी। पूरे सर्कुलर पाथ का एक टर्न कवर करने में टाइम कितना लगा, टी। अब बात आती है डिस्टेंस। सर्कुलर पाथ में बॉडी सर्कमफ्रेंस पे चल के जाती है, तो एक राउंड में इसकी रेडियस आर है, एक राउंड में एक सर्कल में कितना डिस्टेंस कवर होगा, जितनी उसकी सर्कमफ्रेंस होगी। सर्कमफ्रेंस में चल रही है बॉडी, सो डिस्टेंस विल बी सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता ही है 2πr। क्यों लिया दोबारा समझ लो, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस, क्योंकि सर्कमफ्रेंस में चलती है, जितनी सर्कमफ्रेंस होगी एक राउंड में उतना ही उसका डिस्टेंस होगा, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, तो डिस्टेंस की जगह 2πr। तो स्पीड अगर आपने सर्कुलर पाथ में किसी बॉडी की निकालनी हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, 2π इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कुलर पाथ, बाय में टाइम, टाइम पीरियड टी इज, एक सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसे डिवाइड कर दो, यू विल गेट दी वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ। So look at the numerical based on uniform circular motion. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 36,000 kilometer. So what is radius given? That is 36,000 kilometer. If it takes 24 hours, what is time? That is 24 hours. To complete one round, एक राउंड को कंप्लीट करने में, so एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम होता है that is time period. Find its speed. तो सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी चल रही है तो स्पीड निकालेगा, क्या फॉर्मूला है, 2πr by t. What is 2? Pi is 22/7. रेडियस इज, दोनों ही बिगर यूनिट में 38 किलोमीटर में आर में तो चलेगा, ठीक है। अगर नहीं तो दोनों ऐसे यूनिट में होने चाहिए। बाय में टाइम इज 24 hours. ओके, सो दिस 7 कैन बी रिटन एज 2 into 22 into 36,000 by में 7 into 24. So cut it to 12, 3,000 it will be. So it will become 66,000 by 7 kilometer per hour. 66,000 by 7 kilometer per hour is the speed of the body moving in circular
path. So this is the numerical based on circular path. So this was the last topic of the chapter motion. So I will send some question answers to you. Read out the question answers and learn that. After that there will be a test of the chapter motion in 2 parts. Okay, so do practice at home, read the whole chapter from NCERT book. So thanks and have a nice day.